आइए दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पे। जीके भारत बिहार पे तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर से संबंधित जो है ओलंपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं वह आज जो है इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इससे पहले जो है 11 वीडियो हम करंट अफेयर्स के संबंधित बना चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर सारा लिंक दिया हुआ है, वो सारी वीडियो जरूर देखिए। और उसको देखने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद करंट अफेयर्स की जितनी जानकारी आपको है वैसा अन्य किसी को नहीं है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। ओलंपिक आज जो पढ़ेंगे इस वीडियो में वो दो टाइप का है, जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और एक शीतकालीन ओलंपिक। तो सबसे पहले जो है इसकी कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था, तब आंसर लगाना है 1896 में। ठीक है। ओलंपिक खेल जो है यह किस संस्था के द्वारा संचालित किया जाता है, तब आंसर लगाना है IOC के द्वारा। IOC का मतलब हुआ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, जिसकी स्थापना जो है आधुनिक ओलंपिक से 2 साल पहले हुआ था, अर्थात 23 जून 1894 को। ठीक है, 1894 में IOC की स्थापना हो गया। उसके बाद 1896 में पहली बार आधुनिक ओलंपिक जो खेला गया था। IOC का जो है मुख्यालय कहां है, तो लॉ याद रखना है दोस्तों। IOC का जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के कहां, तो लुसाने। कहां याद रखना है, IOC का जो मुख्यालय है लुसाने में है, जो कि कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लियर। अगर आपसे पूछे कि IOC का जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तब आंसर लगाना है थॉमस वाक। क्लियर। पहली बार जो है आधुनिक ओलंपिक जो हुआ था ग्रीस के अर्थात यूनान की राजधानी एथेंस में। कहा हुआ था, एथेंस में हुआ था। कब, 1896 में हुआ था। इसका नाम ओलंपिक कैसे पड़ा, तो ओलंपिया पर्वत पे खेले जाने के कारण इसका नाम जो है ओलंपिक पड़ा। क्लियर। अब देखिए आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही याद करेंगे, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। ये दोनों जो खेल है यह जो होता है 4 वर्षों पे होता है। ठीक है। लेकिन ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक में अंतर जो होता है 2 वर्ष का होता है। ठीक। दोनों खेल 4 वर्षों पे, लेकिन दोनों खेल में अंतर 2 वर्ष का होता है। क्लियर हो गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इधर है ग्रीष्मकालीन और इधर है शीतकालीन। यही 2 को आज चटनी की तरह चाट जाना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंतिम तक। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको याद हो जाता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। इतनी तो हमारी विनती है आपसे कि वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक। IOC की स्थापना 23 जून 1894, जिसका मुख्यालय लुसाने जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष कौन है, थॉमस वाक। पहली बार कब हुआ था आधुनिक ओलंपिक, तो 1896 में ग्रीस अर्थात एथेंस में हुआ था, यूनान की राजधानी एथेंस में। 4 वर्षों पे होता है। ओलंपिया पर्वत पे होने के कारण
यह खेल, इसका नाम ओलंपिक पड़ गया। क्लियर है? अब आइए देखते हैं दोस्तों कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 2016 में जो है ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां हुआ था, या फिर पूछ देगा कि कौन सा संस्करण था, तो फंस जाइएगा। लेकिन यदि आप जानते हैं तो 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से जो है आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का आंसर जो है आपके जुबान पे रहेगा। जैसे 31, 32, 33, 34, ठीक है, 31 हो गया, 32वां होने वाला है, 33वां और उसके बाद होने वाला है, 34वां और उसके बाद होने वाला है। तो पहले संस्करण को याद कर लेते हैं। 31, 32, 33, 34, क्लियर है? तो 31वां कहां हुआ? तो रियो डी जेनेरो, जो कहां पड़ता है, ब्राजील में, ब्राजील में हुआ। 32वां जो 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण कब होगा? 2021 में होगा। कहां होगा? तो टोक्यो में होगा, और टोक्यो कहां पड़ता है? जापान में पड़ता है। क्लियर? 33वां 2024 में होगा, पेरिस में होगा। कहां पड़ता है? फ्रांस में होगा। क्लियर? 34वां 2028 में होगा, लॉस एंजल्स, जो कहां पड़ता है? अमेरिका में होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूं आपको देखते देखते याद होना है। क्योंकि इस तरह से जो लिखा हुआ है तो आपको बुक में भी मिल जाएगा। कई सारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखिएगा तो इस तरह से आपको रटा रहा है। लेकिन आज हम आपको क्या करेंगे, सेट कर देंगे दिमाग में। किस तरह से? आइए, संस्करण से ही आपको ईस्वी मालूम कर लेना है। ठीक, तो 31, 32, 33, 34, क्लियर है? तो 31वां अगर पूछे, चाहे 32 पूछे, चाहे 33 पूछे, चाहे 34 पूछे, कुछ भी पूछे, तो ध्यान देना दोस्तों, किस तरह से आप ईस्वी तक जाइएगा। पूछेगा 31वां कब होगा, तो 31 को किस तरह से लिखेंगे? 3 और 1 लिखेंगे। अब 3 और 1 को क्या करना है? जोड़ दीजिए। 3 और 1 कितना हुआ? 4 हुआ। अब यह खेल जो है कितने वर्षों पे होता है? 4 वर्षों पे होता है। बस 4 से गुना कर दीजिए। जैसे जोड़े तो हुआ 4, और 4 वर्षों से पे होता है तो 4 से ही गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 चक 16, अर्थात 2016 में हुआ था। क्लियर? अब पूछेगा 32वां, तो 32 में याद रखना है 3 और 2, 3 और 2 को जोड़िए, कितना हुआ? 5 हुआ। अब 4 वर्षों पे होता है तो 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 पची कितना हुआ? 20 हुआ, अर्थात 2020 में। लेकिन ध्यान रखना है कि 2020 में नहीं होगा। होगा कब? 2021 में। सिर्फ इसी पे ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि इसी से क्वेश्चन जो है फंसेगा। 33वां पूछेगा, तो 3 और 3 कितना हुआ? 6 हुआ। अब 4 वर्षों पे होता है तो 4 से गुना कर दीजिए, तो 6 चक 24, अर्थात 2024 में होगा। 34वां पूछेगा, तो 3 और 4 कितना हुआ? 7 हुआ। अब 4 वर्षों पे होता है तो 7 चक 28, अर्थात 2028 में होगा। क्लियर? 31, 3 और 1 4 हुआ। 4 वर्षों पे होता है, 4 से गुना कर दीजिए, 4 चक 16 में हो गया। 32 पूछेगा, तो 3 और 2, 3 2 5 हुआ। 5 चक 20 कर देना है, तो 20 में नहीं हुआ, 21 में होगा। सिर्फ इसी को ध्यान रखना है। 33, तो 3 और 3 कितना हुआ? 6 हुआ। तो 6 को 4 से गुना कर दीजिए, तो 6 चक 24 हो गया, 2024 में होगा। 34वां अगर पूछेगा, तो 34वां कितना है? 4 और 3 7 हुआ। तो 7 को 4 से गुना कर दिए, अर्थात 7 चक 28, 2028 में हो। तो संस्करण से आप क्या हुआ? ईस्वी तक पहुंच गए। उम्मीद है कि याद हुआ होगा। ठीक है, मजा भी आ रहा होगा। तो आइए अब देखते हैं कि इस देश को किस तरह से याद रखें। संस्करण तो याद हो गया, ईस्वी याद हो गया, किसी को भी आप याद करवा दीजिएगा, लेकिन किस देश में होगा, इसको किस तरह से याद करें? तो इसके लिए एकदम मजेदार एक ट्रिक है। आइए देखते हैं मजेदार ट्रिक क्या है। याद रखना है दोस्तों कि बाज फंसाओ गर्मी में, बाज फंसाओ गर्मी में। ठीक है, बाज बोलिए, बाज फंसाओ गर्मी में।
बाज फंसाओ गर्मी में। याद हुआ? अब बैठाइए इसको। बा से क्या हुआ? बा से ब्राजील, रियो डी जेनेरो में। जा से जापान, जापान के टोक्यो में। फंसा का मतलब हुआ फ्रांस, तो फ्रांस के पेरिस में। ओ का मतलब हुआ अमेरिका, ओ से अमेरिका, अमेरिका लॉस एंजल्स में। क्लियर है? बाज फंसाओ गर्मी में, तो ब से हुआ ब्राजील, जा से हुआ जापान, फंसा का मतलब हुआ फ्रांस, ओ का मतलब हुआ अमेरिका, अमेरिका के लॉस एंजल्स में। और गर्मी का मतलब हुआ ग्रीष्मकालीन। अब मे का कोई मतलब नहीं, इसीलिए तो मे काट दिए हैं। गर्मी, बाज फंसाओ गर्मी में, तो गर्मी का मतलब हुआ ग्रीष्मकालीन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको याद हुआ होगा। ठीक है, बाज फंसाओ गर्मी में, हो गया ग्रीष्मकालीन खत्म। लेकिन अब यहां से सवाल बनेगा कि इसमें टॉप कौन रहा था जो 2016 में हुआ था? कौन सा संस्करण बताइए? तो 3 और 1 4। अगर ईस्वी से भी आपको पूछ दे संस्करण, तो वहां से भी आप जा सकते हैं। कैसे? कि अगर पूछ दे कि 2016 में कौन सा संस्करण था, तो 2016। अच्छा, 3 और 2 तो नहीं होगा, क्योंकि 3 और 2 5 होता है। 3 और 1, अच्छा 31वां था। क्लियर? अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए कि 2024 में कौन सा संस्करण था, तब ध्यान देना। अच्छा ठीक है, 3 और 3 6 हुआ, 4 से गुना करना, 33वां संस्करण था। तो इस तरह से आप ईस्वी से जो है आप इसका जो है कैमा संस्करण था वहां भी पहुंच सकते हैं, और संस्करण से ईस्वी में भी पहुंच सकते हैं। क्लियर है? अगर 30वां पूछ दे तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि 3 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 ही होगा। अब 3 को गुना कर दीजिए 4 से, तो 3 चौक 12 हो गया ना। क्लियर? अब इसमें जो है दोस्तों 2016 में जो ओलंपिक हुआ है, अगर इससे पूछ दे कि शीर्ष पे कौन था, दूसरे नंबर पे कौन था, कितना पदक जीता, वो भी तो याद करना चाहिए। आइए, तो पहला में याद रखना है, जो अमीर था सबसे पहले था। अमीर का मतलब अमेरिका, अमेरिका का जो है स्थान पहले नंबर पे था। दूसरा में ब्रिटेन। ठीक है, पहले अमेरिका, फिर ब्रिटेन, फिर चीन, तीसरे नंबर पे चीन। 3 देश को कम से कम याद रखनी है, और एक अपना देश भारत का याद रखना है। पहला पे अमेरिका, दूसरा पे कौन? पहला अमेरिका हो गया, दूसरा पे अपना जो ब्रिटेन हो गया, और तीसरा पे चीन हो गया। अमेरिका ब्रिटेन चीन, अमेरिका ब्रिटेन चीन, 1 2 3। क्लियर? और भारत का जो है नंबर था 67 था, याद रखना है, 67वां नंबर था भारत का। क्लियर है? अब इसमें है जो पदक कितने जीते थे, कौन कौन? इसमें 3 तरह का पदक जो दिया जाता है, एक स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक। तो अमेरिका जो है टोटल 121 जीता, अमेरिका 121, ब्रिटेन जो है 67, चीन जो है 70, और भारत मात्र 2 पदक जीता, उसमें भी गोल्ड नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है, अमेरिका में जो है, अमेरिका जो जीता है 46 स्वर्ण पदक, 37 रजत पदक और 38 कांस्य पदक। क्लियर? गोल्ड को इंपॉर्टेंट रखना दोस्तों, गोल्ड ज्यादा पूछा जाता है। गोल्ड कितने? तो 46। ब्रिटेन कितने जीते थे गोल्ड? तो 27, का रजत 23 और कांस्य 17। चीन का अगर पूछ दे तो चीन का तो 26 है, किसी का देश में घुस जाता है। स्वर्ण इसका 26 है, रजत 18 पदक, 18 जीता, और कांस्य जो है 26। तो चीन का जो है आगे भी 26 है, पीछे भी 26 है, अब बीच में 18 रहता है। चीन जो है स्वर्ण में भी 26 है, रजत में 18 और कांस्य में कितना? 26। क्लियर? तो अमेरिका का 46 37 38, इसको याद रखना है दोस्तों, स्वर्ण रजत कांस्य, स्वर्ण रजत कांस्य। तो 46 37 38 अमेरिका समाप्त, 46 37 38 अमेरिका समाप्त। फिर आइए ब्रिटेन का 27 23 17, 27 23 17, 27 23 17, किसका? ब्रिटेन का। क्लियर है? 67 टोटल पदक। चीन का पूछ दे तो 26 है उसका, तो 26 18 26, 26 18 26। क्लियर है?
और भारत का अगर पूछ दे तो गोल्ड मेडल एक भी नहीं जीता, रजत एक पदक और कांस्य एक, अर्थात भारत जो है 2016 में जो हुआ था ओलंपिक ग्रीष्मकालीन, उसमें 2 पदक जीता था। वो भी 2 खिलाड़ी, एक पीवी सिंधु और एक साक्षी मलिक के द्वारा। पीवी सिंधु जो है सिल्वर मेडल, पहले पी आता है तब यश आता है, ध्यान देना दोस्तों, पहले पी तब यश, तो पी से पीवी सिंधु और यश से साक्षी मलिक। और उसमें पहले गोल्ड तब रजत तब कांस्य, तो यहां भी देखना है पहले रजत आता है तब कांस्य आता है, गोल्ड तो भारत है ही नहीं, गोल्ड भारत तो जीता ही नहीं, तो पहले रजत, अच्छा तो पहले पी भी तो पहले था, तो पी के साथ रजत जोड़ देना है, अर्थात पीवी सिंधु रजत पदक। अब बची यश अर्थात साक्षी मलिक, तो साक्षी मलिक कांस्य पदक। क्लियर। पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन खेलती है, यह जो हैदराबाद से संबंधित है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कभी कभी यह भी पूछ देता है कि किस खेल से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो बैडमिंटन हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। साक्षी मलिक जो है यह जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, अर्थात कांस्य पदक। तो इनका जो संबंध जो है किससे है, तो फ्री स्टाइल कुश्ती, साक्षी मलिक फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, और इनका जो संबंध है एकदम हाईलाइटेड राज्य अपना जो जानिए हरियाणा, कहां से, हरियाणा से। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन थोड़ा और भी कुछ बाकी है। जैसे जिस स्थान पे होता है कभी कभी उस नाम से भी पुकार दिया जाता है। जैसे अगर पूछ दे आपको कि 2016 में है रियो ओलंपिक कहां हुआ था, तब नहीं जानते, तो इस बात की भी जानकारी आपको होना चाहिए कि जिस स्थान पे होता है उसी के नाम से ओलंपिक को पुकारा भी जाता है। जैसे रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ तो इसी को पूछ देगा कि रियो ओलंपिक, टोक्यो में होगा तो टोक्यो ओलंपिक बोलेगा, पेरिस में होगा तो पेरिस ओलंपिक पूछेगा बोल देगा। तो इन सबसे घबराना नहीं है, बात एक ही है। तो ट्रिक क्या था, बाज फंसाओ गर्मी में। ठीक है, संस्करण से ईस्वी तक जाना था 31, अच्छा 3 और 1 4, अब 4 को गुना करना है कितने से, 4 वर्षों पे होता है, तो 4 चक 16 अर्थात 2016 में। क्लियर है। तो उम्मीद है दोस्तों ग्रीष्मकालीन जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से देखिएगा, लेकिन समझ में आ गया होगा तो भी फिर से देखिएगा। क्लियर। अब आइए देखते हैं शीतकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन खत्म, शीतकालीन चालू। ये दोनों में कितने वर्ष का अंतर होता है, दोनों में 2 वर्ष का अंतर होता है, उसका भी यहाँ पे खेला होगा। देखिए शीतकालीन ओलंपिक जो है जिसे विंटर कहा जाता है ओलंपिक, और ग्रीष्मकालीन को समर ओलंपिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो कभी कभी नाम चेंज करके पूछ दिया जाता है, इसीलिए जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो शीतकालीन विंटर ओलंपिक पहली बार कब हुआ था, तब ध्यान देना दोस्तों 1924 में। शीतकालीन जो ओलंपिक है 1924 में पहली बार हुआ था। कहा हुआ था, तो चेमोनिक्स फ्रांस में पड़ता है, चेमोनिक्स फ्रांस में। यह भी है जो 4 वर्षों पे होता है, और ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन के बीच 2 वर्ष का अंतर होता है। यह भी 4 वर्ष पे पहली बार कहाँ हुआ, तो 1924 में चेमोनिक्स, 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 चेमोनिक्स कहां पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है, चेमोनिक्स। अब देखिए दोस्तों इसका भी संस्करण पूछा जा रहा है, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां। ठीक है, 22 को हम इसलिए ले लिए कि हो सकता है पूछ ले, तो 22, 23, 24, 25 4 इसमें याद कर लिए थे, 4 इसमें याद कर लेना है। तो 22वां कहां हुआ, कब हुआ, तो 2014 में हुआ। सोची, सोचिए 100 से सोची, 100 से शीतकालीन। ठीक है, सोची कहां पड़ता है, रूस में, तो रूस में हुआ था। क्लियर। 23वां जो हुआ 2018 में पियोंगयांग दक्षिण कोरिया, याद रखना है पियोंगयांग दक्षिण कोरिया में। यह जो है 2018 वाला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में पूछा है, आगे बहुत बार पूछा जाएगा। 24वां जो है 2022 में होगा, और बीजिंग जो कहां पड़ता है, चीन में। आगामी जितना भी हो और पीछे कम से कम 1 से 2 जरूर याद रखना चाहिए, जरूरी है याद रखना, क्योंकि यहीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 25वां जो होगा
26 में होगा। कहाँ होगा? तो इटली में होगा। मिलान तथा कोर्टिना डी अम्पेजो में, मिलान तथा कोर्टिना डी अम्पेजो में होगा, जो कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से तो याद हुआ नहीं, तो आइए इसमें भी मिर्च मसाला लगाते हैं। किस तरह से? जिस तरह से उसमें लगाए थे। ध्यान देना दोस्तों, पहले तो ईस्वी याद करेंगे, ईस्वी से पहले संस्करण याद करेंगे, संस्करण से ईस्वी तक पहुंच जाएंगे। कैसे? देखिए, अब यहां देखिए दोस्तों, 22 है, पूछ रहा है 22वां होता कितने वर्षों पर? तो 4 वर्षों पे होता है। यहां अभी क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़े हैं, 22 है, तो 2 2 कितना हुआ? 4 हुआ। अब 4 को 4 से गुना कर दीजिए, कितना हुआ? 4 चक 16, 4 चक 16। लेकिन हम क्या बताए थे कि दोनों में 2 साल का अंतर होता है। क्या होता है? अंतर। अंतर का मतलब हुआ घटाव, तो घटा दीजिए इसमें 2, गुना करने के बाद जो आए उसको 2, उसमें से 2 घटा दीजिए। तो घटा दीजिए, तो 4 चक हुआ 16, और 16 में 2 घटा दिए तो कितना हुआ? 2014। उसमें घटाना उठाना नहीं था ग्रीष्मकालीन में, लेकिन ये अंतर होता है, अर्थात इसमें है ग्रीष्म में, जो शीत में जो है घटाना है। 23वां अगर पूछ दे तो 3 और 2 कितना हुआ? 3 और 2 5 हुआ। 4 वर्षों पे होता है, 4 से गुना कर दीजिए, तो 5 चक 20। लेकिन 2 क्या करना है? घटा देना है, तो 2 घटा दिए तो 2018 में हो गया। 24वां पूछेगा तो 4 और 2 कितना हुआ? 6 हुआ। ठीक है, ध्यान देना है, 6 हुआ। अब 6 चक कितना हुआ? 24, 2 घटा दीजिए, तब कितना? 2022 में। 24वां खत्म हो गया। 25वां पूछेगा तो 2 और 5 कितना हुआ? 7 हुआ। तो 7 चक 28 है, 2 घटा दीजिए, 2 घटा दिए तो हो गया 2026 में। क्लियर? 22वां शीतकालीन पूछेगा दोस्तों, ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना यही बात है कि ग्रीष्मकालीन पूछ रहा है कि शीतकालीन पूछ रहा है। अगर शीतकालीन पूछ रहेगा तो नियम तो वही रहेगा, लेकिन 2 घटाना है, और ग्रीष्मकालीन में घटाना वगैरह नहीं है। 22वां तो 2 2 4, 22वां शीतकालीन ओलंपिक कब हुआ? तो 2 2 4, 4 चौक 16, 2 घटा दीजिए 2014 में। क्लियर है? 23वां पूछेगा 3 2 5, 5 चौक 20 हो गया, 2 घटा दीजिए 2018 में। 24वां तो 4 2 6, 6 चक 24, 2 घटा दीजिए 2022। 25वां 5 2 7, और 7 चक 28, 2 घटा दीजिए 2026 में। ठीक है, तो उम्मीद है कि संस्करण से आप ईस्वी तक पहुंच गए। अब है दोस्तों, ईस्वी से संस्करण तक भी चल जाइएगा। ठीक है, ओके। अब है दोस्तों, क्या है कि अब इसको किस तरह से याद रखें? जिस तरह से इसको याद रखे थे उसी तरह से इसको याद रखेंगे। कैसे? तो संस्करण से ईस्वी तक पहुंच गए, ईस्वी से संस्करण तक भी पहुंच सकते हैं। अब बात आ गया कि किन किन देश में होगा, उसके लिए क्या ट्रिक है? तो जिस तरह से उसमें था उसी तरह से इसमें है। जैसे इसका जो ट्रिक है, रुको चीन इटली ठंडा है। याद रखना दोस्तों, रुको चीन इटली ठंडा है। अब उसमें गर्मी दिए थे, इसमें ठंडा दिए, तो ठंडा का मतलब समझ जाना है कि शीतकालीन का बात हो रहा है। क्लियर? रुको चीन इटली ठंडा है, रुको चीन इटली ठंडा है। उसमें क्या था बताइए? बाज फंसाओ गर्मी में। इसमें कह रहा है रुको चीन इटली ठंडा है, रुको चीन इटली ठंडा है। बोलिए, रुको चीन इटली ठंडा है। ओके। अब देखिए रूस से क्या बना? तो रूस से बना रूस। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, 22 से लेके चल रहे हैं 22वां संस्करण से। और यहाँ रूस लिखे हैं, तो रू में भी क्या है? 2 आ रहा है कि नहीं? 2 आ रहा है, इस तरह से पकड़ लेना है। 22वां था, 22वां। तो रूस से हो गया क्या? रूस से हो गया रूस। को से हो गया कोरिया। तो कोरिया में ध्यान रखना दोस्तों, प्योंगयांग कोरिया साउथ कोरिया में। अब बताइए, उत्तर कोरिया तो तानाशाह, वहां तो खेलने के लिए देगा नहीं, तो कहां? ठंडा वाला स्थान। अच्छा, साउथ कोरिया जाना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि उत्तर कोरिया चल जाइए, नहीं, क्या जाना है? साउथ कोरिया में। को से कोरिया हो गया, और चीन से चीन हो गया, जो कि चीन के बीजिंग में होगा। और इटली, इटली तो खुद ही बोल रहा है इटली में। क्लियर? तो इटली में कहा? तो मिलान तथा कोर्टिन डी अम्पेजो में, जो कि कहां पड़ता है? इटली में। ठीक है, और ठंडा से क्या बना? ठंडा से शीत,
अर्थात शीतकालीन हो जाएगा, और है का कुछ मतलब है नहीं। क्लियर है? रुको चीन इटली ठंडा है, रुको चीन इटली ठंडा है, रूस से रूस, को से साउथ कोरिया, ठीक है, चीन से चीन, इटली से इटली। क्लियर हो गया? बाज फंसाओ गर्मी में, बा से ब्राजील, जा से जापान, फंसा से फ्रांस, ओ से अमेरिका, लॉस एंजल्स, अमेरिका के लॉस एंजल्स में। हो गया क्लियर? रूस में कहा हुआ था? सोची। साउथ कोरिया में कहा? पियोंगयांग, 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 ठीक है। चीन का बीजिंग, और इटली का समझ जाना है अम्पेजो, अम्पेजो में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, बाज फंसाइए और जो है चीन को रोकिए। तो बाज फंसाओ गर्मी में और रुको चीन इटली ठंडा है। क्लियर है? तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको याद हुआ होगा, और वीडियो को क्या है 1 से 2 बार जरूर देखिए, और कॉपी पर जो है एकदम प्रैक्टिस करिए जरूर। 1 से 2 बार अगर प्रैक्टिस कर लिए तो सदा के लिए जो है आपका हो जाएगा। किसी दोस्त, वैसे दोस्त जो जहां साथ में पढ़ते हैं, तो उन्हें जरूर पूछिए, उन्हें बताइए। अगर उनको बताइएगा तो आपको याद होगा, आपको ज्यादा फायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है और चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन में। तो फिर वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और याद हुआ है, समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको याद हुआ है या नहीं, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। तो ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो आज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।